नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 4 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और इन राज्यों में जिनमें चुनाव हुए हैं उनमें मुख्यमंत्री के पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कवायद चल रही है, तो भागदौड़ दिल्ली तक हो रही है। लेकिन इस बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो चुनाव लड़ा है, आप मुख्यतः देखें कि इसमें जो बड़ा जो मामला है वो 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर लड़ा है। उनमें जो सबसे प्रमुख मुद्दा उठाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चुनाव को जीतने के लिए, वो था भ्रष्टाचार का मुद्दा। उसके बाद फिर वंशवाद, परिवारवाद और वो तमाम जो छोटे मोटे मुद्दे हैं वो फिर उठाए गए। तो ये जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, इसको प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों या फिर दूसरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, सबने इस मुद्दे को जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार किया, जहाँ जहाँ जनसभाएं की, चुनावी सभाएं की, वहाँ बहुत ही प्रमुखता से उठाया। तो निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत चुकी है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी की आप ये देखिए कि अग्नि परीक्षा है एक तरह से। वैसे अग्नि परीक्षा इसको ज़्यादा भारी शब्द है, इसलिए नहीं कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र में जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उन्होंने ईडी और सीबीआई की जो कार्यशैली अब तक रही है उसमें दर्जनों नेताओं के खिलाफ छापे मारने की कार्रवाई की है और ज़बरदस्त अभियान चलाया पूरे देश में। जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उनके जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जितने भी उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, उन तमाम मामलों पर मौके पर समय समय पर सीबीआई और ईडी ने रेड की है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब चूंकि इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं तो मुद्दे तो यूं क्यों हैं, मुद्दों में तो कोई फर्क आया नहीं होना। तो मुद्दे तो जैसे हैं वे जैसे जस के तस हैं। रहा सवाल भ्रष्टाचार के मामले का, तो मैं आपको शुरुआत में उसका वीडियो जरूर दिखाऊंगा जो प्रधानमंत्री, वैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दी थी अपने पार्टी मुख्यालय पर दिल्ली में कि किसी भी तरह से जो भ्रष्टाचार का मामला है उससे समझौता नहीं किया जाएगा और पार्टी ने कभी ऐसे जो बेसिक है, जो मूल्य के जो सिद्धांत हैं उससे समझौता नहीं किया है। और उन्होंने अपनी जो जीत का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण यही भी बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इन दलों में जो भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं वो भी, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इनके खिलाफ ज़बरदस्त देश भर में जहाँ जहाँ इनकी सरकारें वहाँ कार्रवाई की गई है। आप देखिए कि तमिलनाडु में कार्रवाई की गई है ज़बरदस्त तरीके से, बालाजी को जमानत तक नहीं मिल सकी। कम से कम 5-6 नेता टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में, और इवन उनके मंत्री विधायक तक, वो भी अभी तक जेलों में बंद हैं। उनमें कईयों की जमानत हुई है, कईयों की जमानत नहीं हुई। इसी तरह आप और भी देखें मामले जहाँ जहाँ विपक्षी दल हैं, आप पार्टी देख लें दिल्ली में आप कि उनके जो 2-3 सांसद और एमएलए हैं, संजय सिंह हैं और दूसरे जो हैं कौन कौन है वो तमाम अभी तक उनको जमानत नहीं हुई है शायद किसी को उनमें से। और उधर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको चुनाव के दौरान ईडी ने शराब घोटाले के मामले में नोटिस सर्व किया था, तो उन्होंने चुनाव की आड़ लेकर ये कह दिया था कि अभी उनके पास टाइम नहीं है और वे चुनाव के मौके के बाद आएंगे। तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि ईडी उनके खिलाफ नए सिरे से नोटिस जारी करेगा और उनसे पूछताछ जरूर करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की समझ में एक बात आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम को, होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह को, कि ये जो कैंपेन है निश्चित तौर पर दोस्तों, मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ, जब ये मुख्यमंत्री का मसला हल हो जाएगा तीनों चारों राज्यों में, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार जीती है 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, वहाँ पर हल होने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेरा विश्लेषण है और मेरा अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के जो 2 तोते हैं ना, मतलब तोते मैं नहीं कह रहा, इनको सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था, खासतौर से सीबीआई को एक फैसले में कहा था तोता। तो ये जो तोते हैं वो छोड़े जाएंगे निश्चित तौर पर। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त और धमाकेदार आगामी चंद महीनों में कार्रवाई होने वाली है। आप देख लेना, लोकसभा चुनाव से पहले पहले कांग्रेस के या दूसरे क्षेत्रीय दलों के बड़े बड़े नेता वो आपको सलाखों के अंदर पाए जाएंगे, ये आप निश्चित मान के चलिए। क्योंकि आपने एक बात और भी नोट की होगी
जो मैं इस विश्लेषण में आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वो दोस्तों ये है कि आप देखिए, ये जितने भी महत्वपूर्ण मामले हैं, चाहे वो आपके खिलाफ हो, चाहे तृणमूल के खिलाफ हो, चाहे वो तमिलनाडु की स्टालिन गवर्नमेंट के खिलाफ हो, इनके खिलाफ जितनी भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की गई है, आप एक अजीब बात ये देखने को मिली है, जो आप ये कहिए कि इनकी जमानत तक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तक कई मामलों में अभी तक, पहले तो लोअर कोर्ट में जाते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर हाई कोर्ट में गए, उसके बाद हाई कोर्ट से भी अपील इनकी जमानत की खारिज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको जमानत देने से इनकार कर दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो निश्चित तौर पर मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई साक्ष्य निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि अदालत तो अदालत होती है, आप जानते हैं, और बिना साक्ष्य के अदालत केवल किसी और आधार पर फैसला नहीं करती है। और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये लगा होगा कि इन मुकदमों में दम है और इनमें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वैसे भी आजकल आपको पता है कि अदालतों का जो रुख है वो भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी कठोर है, और पिछले 1.5-2 दशक की यदि बात करें, जब से ये PIL का दौर शुरू हुआ था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, जो जनहित याचिकाएं हैं भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, उसके बाद से अदालतों ने कड़ा रुख अपना रखा है इस मामले को लेकर। तो निश्चित तौर पर कड़े रुख की बात नहीं है, बात यह है कि आपके खिलाफ, इनके खिलाफ साक्ष्य कितने ज़बरदस्त मजबूत हैं। तो निश्चित तौर पर साक्ष्य होना ही अपने आप में सफिशिएंट होता है, चाहे वो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो या प्रत्यक्ष दस्तावेज इनके खिलाफ हो, तो वो बनते हैं। तो इसी वजह से जो जितने भी ये दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी दल हैं, ये इनमें से आप देखिए कि किसी भी दल के नेता की जमानत कुछ एक आध की हुई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इनमें से ज़्यादातर नेता अभी तक जेल के पीछे ही बंद हैं और उनकी जमानत नहीं हुई है। तो दोस्तों, अब जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं नज़दीक सिर पे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बयान दिया था पार्टी मुख्यालय पर, तो उससे साफ संकेत हैं कि अब ये राजनीतिक दल, जितने भी जो क्षेत्रीय दल जो खास तौर से सत्ता में रही हैं, मैं विशेष तौर से बात करूं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और में सत्ता में रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को पर ही ज़्यादा प्रहार होगा, क्योंकि और तो क्षेत्रीय दल ज़्यादा है नहीं। तृणमूल के खिलाफ ऑलरेडी छापे की कार्रवाई चली रही है, कई नेता उसके भीतर बार हो चुके हैं, वहाँ भी कई मामले आपको पता ही होगा, फिर भी आपकी जानकारी के बता दूं, वहाँ एक शिक्षा घोटाला हुआ, वहाँ और भी वो बॉर्डर से पशु तस्करी का मामला हुआ, नगर पालिका में वहाँ पर और भी एक मामले हुए। तो इन तमाम मुद्दे को लेकर, ये जो मामले पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, उनको लेकर CBI और ED ने बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की है। इस तरह दिल्ली में आप देखें कि आपकी जो पार्टी है उसमें कई मामले चल रहे हैं, घोटाले घपले के मामले, आरोप हैं उन पर। और इसी तरह से आप ये देखिए कि जो तेलंगाना है, वहाँ जो चंद्रशेखर राव की पार्टी है BRS, उसमें भी उसकी बेटी जो है वो शराब घोटाला जो आपसे जुड़ा हुआ है, वो उसके लेन देन के आरोप उस पर हैं, वो फंसी हुई है वहाँ पर। तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि ये जो आरोप लगाए गए हैं, अब इनमें सॉलिड कार्रवाई करने का अब जो है वो वक्त आ गया है। तो निश्चित तौर पर CBI और ED जो है वो अब इन मामलों में ज़बरदस्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही होगी, मेरा ऐसा आकलन है। आप इसी तरह राजस्थान आ जाइए। राजस्थान में पिछले 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि अशोक गहलोत की सरकार थी यहाँ पर। तो अशोक गहलोत के खिलाफ भी यहाँ पर उनके बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ कोई किसी होटल में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, होटल में इन्वेस्टमेंट के मामले को लेकर। उसमें भी ED ने उनको पूछताछ के लिए चुनाव के दौरान ही बुलाया था, तब काफ़ी हल्ला भी मचा था कि ED जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, और केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चुनावी लाभ लेना चाहती है। तो अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं, तो अब ED और CBI इस मामले में पूरी तरह से आज़ाद हैं कि अब उन पर ऐसा कोई आरोप, वैसे तो आरोप निश्चित तौर पर लगेंगे, लेकिन चुनाव के दौरान फ़ायदा लेने का फिलहाल तो आरोप जो है वो अभी नहीं लगने वाला। लेकिन निश्चित तौर पर पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर ED और CBI जो पर आरोप लगते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी आरोप लगते रहे हैं, सारे दल मिल के लगाते रहे, कांग्रेस हो, दूसरे और जो क्षेत्रीय दल हों, चाहे वो बिहार की लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो, या जो दूसरी पार्टियां हैं आप सभी समेत तमाम, कि वो किस तरह से ये कठपुतली की तरह ED और CBI की कार्रवाई का एजेंसियों का उपयोग कर रही है केंद्र की भाजपा सरकार। तो राजस्थान में जो जहाँ तक कार्रवाई की बात है, तो दोस्तों लगता यही है कि अब जो है वो निशाने पर वैभव गहलोत भी हैं। और आपको ध्यान होगा कि उनके अशोक गहलोत के जब एक OSD हैं, वो भी फ़ोन टेपिंग के मामले में फंसे हुए हैं,
दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ शायद कोई मामला दर्ज कर रखा है और उसमें कई बार उनके खिलाफ पूछताछ हो चुकी है। तो अब दोस्तों कार्रवाई करने का मुझे लगता है कि अब समय नज़दीक आ गया है। और जो हो अब चूंकि राजस्थान में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी काफ़ी आरोप लगाए थे, मतलब सरकार पर आरोप लगाए थे। तो अब निश्चित तौर पर आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा जो है राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जबरदस्त जन आंदोलन किया था। वो पीएचईडी का घोटाला हो, उन्होंने पेपर लीक के प्रकरण के मामले उठाए और दूसरे मामले उठाए। एक आप बहुत देश भर में एक खबर बहुत चर्चित थी कि एक अधिकारी सचिवालय में उसके नीचे वहाँ बेसमेंट में उसकी सेफ से, मतलब उसकी अलमारी से बहुत भारी सोना और काफ़ी लाखों रुपए की नकदी बरामद की गई थी। हालांकि वो मामला ईडी तक नहीं है, वो राज्य सरकार तक ही मामला आया था। तो वो ये जो तमाम मामले हैं ये कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि जो पुराने मामले जितने भी हैं या और जो नए मामले हैं उनमें ज़रूर ईडी और सीबीआई जो है वो शायद ही अब किसी को बख्शेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये एक तरह से वचन दिया है, विश्वास दिलाया है कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। और ये उन्होंने ये भी कहा भी है कि ये सारे दल जितने भी हैं ये मिलजुल के भ्रष्टाचार का बचाने का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया का जो गठबंधन है, जो विपक्षी दलों ने जो गठबंधन तैयार किया है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। ये नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह सहित कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री इस तरह का आरोप लगा चुके हैं कई बार। तो अब दोस्तों लेकिन इतना कार्रवाई करना आसान नहीं, क्योंकि खासतौर से मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करूं तो अशोक गहलोत भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वो भी जानते हैं इस बात को कि निश्चित तौर पर ये जो तमाम आरोप लगे हैं ये हो सकता है जब पार्टी सत्ता में आए तो और कोई नया मामला खुल जाए। भाजपा जब यहाँ अभी जब मुख्यमंत्री बन जाए तो उसके बाद जो पुरानी फाइलों की जब छानबीन होगी, पड़ताल होगी, तो हो सकता है कोई नया मामला भी और सामने उनके आ जाए। तो वो भी जानते हैं। तो निश्चित तौर पर उनके पास भी जब पहले 5 साल पहले जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तो उनकी फाइलें भी निश्चित तौर पर उनके पास होंगी और वो फाइलें अभी भी कहीं ना कहीं सुरक्षित होंगी निश्चित तौर पर। क्योंकि आपको पता ही है कि जब इनमें आपस में समझौता नहीं हुआ था सचिन पायलट में और अशोक गहलोत में, जो राहुल गांधी ने बीच बिचाव करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने करवाया था, तो सचिन पायलट ने अपनी चुनावी सभाओं से पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के खिलाफ जबरदस्त भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और उन्होंने सीधा आरोप ये भी लगाया था कि अशोक गहलोत की सरकार उन पर जो लगे भ्रष्टाचार के आरोप हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये दोस्तों ये जो तमाम मामले इस तरह के राजस्थान में भी चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपको पता ही है कि वो जो एक बैटिंग ऐप पकड़ा गया था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जिसमें करोड़ों अरबों का मामला बताया जाता है, उसमें यह भी बताया जाए कि जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ भी ये मामला है कि उसने कहीं ये बयान दिया है इस तरह का कि वो 500 करोड़ रुपए का मामला था और इस तरह कोई लेन देन हुआ है। तो अब ईडी की निगाहें, ईडी के रडार पर, सीबीआई के रडार पर वो सब मामले हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो एजेंसियां हैं, दोनों केंद्रीय एजेंसियां, ये अपनी साख के अनुकूल जैसा कि अब तक ये करती रही हैं, निश्चित तौर पर इनको अब खुली और छूट मिल जाएगी। केंद्र सरकार इनको शायद अब और छूट देगी इस मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाए जाने को लेकर। और दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि अब आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले देश में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, नया घटनाक्रम होगा, नई नई चीज़ें सामने आएंगी। इंडिया गठबंधन की हालत आप देख ही रहे हैं, उस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे गठबंधन की हालत क्या है। अब आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र गठबंधन का क्या हिसाब किताब रहेगा, उनको क्या करना है, कैसी रणनीति उनकी होगी, या वो कितने सक्सेस होंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकाबला करने में। तो ये जो तमाम हालात हैं ये मैंने आज इस विश्लेषण के माध्यम से रखे। मुझे लगा कि चूंकि चुनाव हो चुके हैं और भ्रष्टाचार का बहुत जोर शोर से अभियान चलाया गया था, प्रचार किया गया था चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो अब शायद वो उसका वक्त आ गया है कि वो कुछ कार्रवाई निश्चित तौर पर उसमें करने का समय अब आ गया है। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर बताएं और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।